एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वो अपने खेत के बीज लेने के लिए शहर गया। दुकान में जब वो बीज ले रहा था तो उसकी नजर दो घड़ों पर पड़ी। दोनों घड़े देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। रामू ने सोचा कि इनको ले जाकर नदी से ज्यादा पानी ला सकूंगा। ये सोचकर उसने दोनों घड़े ले लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी की सहायता से एक डंडे पर बांध लिया और नदी की ओर पानी लेने चल पड़ा। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था, जबकि दूसरे घड़े में पानी आधा था। ये देखकर रामू समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद भी वो अगले दिन दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उनका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोला, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने भी बोला, तुम किसी काम के नहीं हो। अगले दिन जब रामू नदी पर जाने के लिए घड़ा लेने लगा तो फूटा घड़ा रामू से बोला, मालिक मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को खराब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला, तुम अपने आप को बेकार मत समझो। तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखो, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वो फिर से दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया, तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वह सब तुम्हारे पानी से उगे हुए फूल हैं। इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्ते के फूलों को मैं बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ये बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं बेकार नहीं हूँ, मेरा भी कुछ लाभ है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हमें उसकी अच्छाई को ढूंढकर निखारना चाहिए। एक बार की बात है, रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विक्रम और छोटे भाई का नाम राघव था। विक्रम बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई राघव बहुत गरीब था। विक्रम अपने बड़े घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि राघव मेहनत करने के बावजूद 2 समय की रोटी का ही इंतजाम कर पाता। वो अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विक्रम ने अपने पिता की सारी जायदाद अकेले ही हड़प रखी थी। उसने जायदाद में से अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया था। दिवाली के दिन विक्रम ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। उसके घर अच्छे अच्छे पकवान बने थे, जबकि राघव के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राघव ने ऐसे समय में अपने बड़े भाई से मदद मांगने की सोची। वो विक्रम के घर पहुंचा। उसने अपनी स्थिति के बारे में विक्रम को बताया और कुछ पैसे उधार देने को बोला, लेकिन विक्रम ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद वो खाली हाथ ही अपने घर जंगल के रास्ते लौटने लगा। जंगल में राघव को एक बुढ़िया दिखी, जिसके पास लकड़ियों का गट्ठर था।
राघव ने सोचा, यदि मैं इस बुढ़िया की लकड़ियां इसके घर पहुंचा दूंगा तो मुझे बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। वो बुढ़िया के पास गया और उसने लकड़ियों को उसके घर पहुंचाने के लिए पूछा, जिस पर बुढ़िया ने सहमति जताई। राघव ने अपनी स्थिति के बारे में बुढ़िया को बताया। लकड़ियां बुढ़िया के घर पहुंचाने पर बुढ़िया ने राघव को मिठाई का डब्बा दिया और कहा कि तुम ये मिठाई जंगल में बनी गुफा में रहने वाले बौनों को दे आओ। इसके बदले में तुम उनसे जादुई चक्की मांग लेना। राघव ने ऐसा ही किया और मिठाई बौनों को देकर उनसे जादुई चक्की ले आया। बौनों ने चक्की देते हुए कहा, तुम इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना। राघव खुशी खुशी वो चक्की अपने घर ले गया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। उन्होंने चक्की को जमीन पर रखा और अनाज, फल, सब्जियां मांगी। कुछ ही समय में सब कुछ चक्की से निकलता गया। उन्होंने इसके बाद भरपेट अच्छा खाना खाया। राघव अब चक्की में से निकलने वाले अनाज को मंडी में ले जाकर बेचने लगा, जिससे वो कुछ ही समय में अमीर हो गए। उन्होंने नया घर भी बना लिया। जब ये बात विक्रम को पता लगी तो उसने सोचा कि छोटा भाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। इसका पता लगाने के लिए वो एक दिन भोजन करने राघव के घर पहुंचा। खाने के बाद जब वो अपने घर जाने लगा तो वो कुछ समय राघव के घर के बाहर छुपकर अंदर देखने लगा। विक्रम ने राघव की पत्नी को चक्की से अनाज मांगते हुए देखा, जिससे उसको राघव के अमीर होने के राज के बारे में पता चल गया। विक्रम एक दिन आकर राघव के घर से जादुई चक्की चोरी करके ले गया। घर जाकर उसने अपनी बीवी को घर छोड़कर चलने को कहा। बीवी के पूछने पर उसने बाद में उसको सब बताने को बोला। विक्रम अपने बीवी बच्चों को लेकर नदी के रास्ते दूसरे गांव जाने लगा। जब विक्रम नाव में बैठा था तो उसने अपनी बीवी को जादुई चक्की के बारे में बताया। उसने जादुई चक्की का प्रयोग करके दिखाने के लिए चक्की से नमक मांगा, जिससे चक्की में से नमक निकलने लगा। उसको चक्की को बंद करना तो आता ही नहीं था, जिससे नाव में पूरा नमक भर गया और विक्रम अपने परिवार के साथ नदी में डूब गया। राघव के पास अभी भी बहुत अनाज बचा था। उसने वो अनाज बेचा और मेहनत की, जिससे उसको अब चक्की की जरूरत नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।